नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। दुर्ग जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वैसे इससे पहले के चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कब्जा रहा है। वैशाली नगर ही एक ऐसा विधानसभा था जहां भाजपा ने जीत दर्ज की। इस बार चुनाव को लेकर क्या स्थिति बनेगी, आने वाले समय में किस तरह का वातावरण बनेगा, अभी तक के चुनाव टिकट वितरण के बाद जो चुनावी माहौल, जो चुनावी तस्वीर उभरी है, उसको लेकर हम बात करना चाह रहे हैं। हम आज भी शहर के वरिष्ठ पत्रकार और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह केम्बू जी के पास बैठे हैं। लगातार राजनीति में उनकी अच्छी दखल रही है और पेशेवर पत्रकार होने के नाते काफी राजनीति को लेकर जानते और समझते भी हैं। इसी सब मुद्दे को लेकर आज हम उनसे बात करेंगे कि जिले में क्या स्थिति बनने वाली है इस चुनाव को लेकर और अभी फिलहाल क्या स्थिति है। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका शोरगुल टाइम्स में। अजय साहू। और हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिले के पूरे 6 विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति बन रही है फिलहाल अभी। देखिए, अभी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 6 सीटों में जो है जी एक अच्छा तगड़ा मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के मध्य में, और इसका परिणाम भी निश्चित रूप से उसी ढंग से ही आएगा। दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी जो है अपने अपने क्षेत्र में पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। 6 में से जो है कम से कम 2 या 3 विधानसभा क्षेत्रों में जो है भाजपा बढ़त हासिल करेगी, ऐसी संभावना है। खास करके भिलाई विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा, जी 2 ऐसे विधानसभा हैं जहां भाजपा ने एक प्रभावशाली लोगों को उम्मीदवार बनाया है। जैसे भिलाई से प्रेम प्रकाश पांडे पिछले चुनाव में बहुत कम वोटों से हारे थे, वो 2600 कुछ वोटों से हारे थे। इस बार फिर पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में देवेंद्र यादव ही उनके साथ मुकाबले में है। इसी प्रकार वैशाली नगर के विधायक के निधन के बाद वो सीट खाली हो गई थी, लेकिन वैशाली नगर से जिस प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दी है, 5 बार पार्षद रह चुके हैं और रिकेश सिंह जी हैं। और खास बात ये है कि हर बार वो अलग अलग वार्डों से चुने गए हैं, जिसकी वजह से वैशाली नगर क्षेत्र में उनका एक अलग प्रभाव माना जा रहा है। वैशाली नगर क्षेत्र में भाजपा का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आता है। इस रूप से वैशाली नगर क्षेत्र में जो है भाजपा का पलड़ा भारी है। रिकेश सिंह जो है वो 5 बार पार्षद का चुनाव अलग अलग वार्डों से जो है उन्होंने चुनाव लड़ा और विजयी हुए, तो निश्चित रूप से उनका एक अलग प्रभाव है। उस प्रभाव का लाभ भाजपा को मिलेगा। मुकेश चंद्राकर भी अपने स्तर पर जो है वो पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। हालांकि मुकेश चंद्राकर का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें वैशाली नगर में कोई विशेष कार्य उन्होंने किया नहीं है, उसके हिसाब से नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। लेकिन निश्चित रूप से दोनों पार्टियां वैशाली नगर में जो है वो जोर आजमाइश कर रही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता भैया कि कांग्रेस ने वैशाली नगर के प्रत्याशी घोषित करने में चूक की है? वो इसलिए कि मुकेश चंद्राकर को, जिसको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनका राजनीतिक जनाधार कभी वैशाली नगर क्षेत्र में रहा नहीं है। और वैशाली नगर क्षेत्र में वैसे एक से एक दावेदार थे, बहुत दावेदार थे। निश्चित रूप से सर्वाधिक दावेदार जो है वैशाली नगर से ही थे। पूरे दुर्ग जिले में जो है वैशाली नगर से सर्वाधिक दावेदार भाजपा में भी और वैशाली अपना कांग्रेस में भी थे। दोनों ही पार्टियों में जो है सर्वाधिक दावेदार जो है वो वैशाली नगर से थे। मुकेश चंद्राकर जो है वो रिकेश सिंह के तुलना में जो है वो हल्के पड़ रहे हैं, इसमें 2 मत नहीं है। लेकिन मुकेश चंद्राकर भी अपने स्तर पर जो है पूरा प्रयास करके और वैशाली नगर क्षेत्र में अपनी धाक जमाने की प्रयास कर रहे हैं। पिछले चुनाव में प्रेम प्रकाश पांडे जो भाजपा के इस बार भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, वो बहुत कम वोटों से हारे थे और पिछले 5 साल तक वहां का प्रतिनिधित्व विधायक देवेंद्र यादव करते आए हैं। इस बार भी कांग्रेस ने उनको मौका दिया है। पिछले चुनाव में भैया पूरे प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस की आंधी जैसी चली, जिसकी वजह से क्या है, कांग्रेस को पूरे प्रदेश में 68 सीट मिले थे। भिलाई नगर से विधायक देवेंद्र यादव को जो मार्जिन से जीत होनी चाहिए थे, वो मार्जिन उनको नहीं मिल पाया था। इसका मतलब यह है कहीं कहीं से
प्रेम प्रकाश पांडे का भिलाई विधानसभा क्षेत्र में अपना एक प्रभाव है। निश्चित रूप से प्रेम प्रकाश पांडे का प्रभाव तो है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता इस बात से। और उस प्रभाव का वो उपयोग करेंगे, सदुपयोग करके और आगे लाने के विधानसभा क्षेत्र में जो है वो इसके जो निर्णय है उसको पलटने में प्रयासरत हैं। और उनके सारे कार्यकर्ता भी जो है वो लगे हैं, वो पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। लेकिन दोनों प्रत्याशी अपने स्तर पर जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं और उसका परिणाम निश्चित रूप से एक कांटे की टक्कर है, ऐसा कहा जा सकता है। इस बार के चुनाव में भाजपा के लोगों में एकजुटता भी नजर आ रही है और काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से भाजपा में भी उत्साह है और भाजपा के कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं कि भाई वो जो अंतर जो है उसको कम करके और वो जीत हासिल कर सके, इसलिए प्रयासरत हैं। अब उनको कितनी सफलता मिलती है ये तो समय ही बताएगा। प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल सीट में अपने यहाँ के जिले के 2 सीटें हैं, एक पाटन और दुर्ग ग्रामीण। पाटन से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही प्रत्याशी बनाया है और भाजपा ने वहां से सांसद विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया है। दोनों काफी प्रभावशाली हैं क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, दोनों की कर्म भूमि भी वही है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सांसद विजय बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। तो पाटन क्षेत्र में ओवरऑल क्या स्थिति नजर आ रही है अपने? निश्चित रूप से पाटन में भी चाचा भतीजा जो है वो 6वीं बार जो है ये युद्ध लड़ेंगे और निश्चित रूप से चाचा विजय अपना भूपेश बघेल है और भतीजा जो है वो विजय बघेल है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है विजय बघेल जो है भूपेश को, हालांकि 3 बार भूपेश वहां से जीत चुके हैं, लेकिन ये 4थी बार अपने इसमें जीत पाते कि नहीं पाते ये तो समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से भूपेश का जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने काका है तो भरोसा है कर करके जो है वो भरोसे की यात्रा के भी उन्होंने 2 अक्टूबर को निकाली थी। पूरे विधानसभा क्षेत्रों में जो है उस भरोसे की यात्रा में कितने सफल हो पाते हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन दोनों प्रत्याशी अपने स्तर पर जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं और उसका परिणाम भी जो है वो उसी प्रकार आएगा, ऐसा लग रहा है। अभी तक के पाटन क्षेत्र की राजनीति और अभी की राजनीति में काफी फर्क है क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रहने के बाद और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के होने की वजह से पाटन क्षेत्र में पूरे 5 साल तक हर योजनाओं को वहां प्रमुखता से लागू किया गया है। उसका लाभ वहां के लोगों को भी मिला है और क्षेत्र में छत्तीसगढ़िया सरकार होने का अस्तित्व भी कायम हुआ है। निश्चित रूप से इसका लाभ तो वहाँ पाटन के क्षेत्र में मिलेगा, ऐसा लग रहा है क्योंकि 5 साल में भूपेश ने अनेक विकास के अनेक कार्य जो है वो किए हैं। तो उन सब का लाभ जो है वो पाटन के क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। तो जनता चाहेगी कि भाई भूपेश बघेल यदि दोबारा यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से और अधिक योजनाएं जो है उनका लाभ उनको उस क्षेत्र को मिलेगा। भूपेश बघेल का जो है 15 निश्चित रूप से थोड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। विजय बघेल भी अपने स्तर पर पूरे प्रयास में लगे हुए हैं और उन्होंने अपना जो है जब से घोषणा हुई है तब से लगातार वे पाटन के क्षेत्र में जो है दौरा करके अपनी धाक जमाने के प्रयास में हैं। लगभग ऐसी स्थिति भैया दुर्ग की भी है। दुर्ग में कांग्रेस ने अरुण बोरा को फिर चुनाव मैदान में उतारा है और भाजपा ने आरएसएस कोटे से गजेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से दुर्ग में भी जो है अरुण बोरा 7वीं बार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कहना कठिन है कि अरुण बोरा भी वो ले पाएंगे। अरुण बोरा 3 बार पराजित भी हो चुके हैं। हेमचंद यादव ने सीट पे जो है अपने विजयश्री हासिल की थी। यादव वोटों का लाभ गजेंद्र यादव को तो निश्चित मिलेगा। बाकी संघ के लोग भी जो है गजेंद्र यादव के साथ में लग करके और गजेंद्र को विधायक बनाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। चुनाव से पहले तक पूरे 5 साल भाजपा की कोई विशेष एक्टिविटी दुर्ग में नहीं रही है। खास करके जिनको प्रत्याशी बनाया है उनकी एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं रही है और दुर्ग से बहुत सारे ऐसे दावेदारों ने टिकट की मांग की थी जो काफी टक्कर देने की स्थिति में थे।
पार्टी ने उनको दरकिनार करते हुए गजेंद्र यादव को टिकट दिए। उससे काफी असंतोष की भावना भी लोगों में उभर रही है। तो कहीं न कहीं से आपको नहीं लगता कि इसको भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से भाजपा जो है अगर कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ी करती तो उसको लाभ अधिक मिल पाता, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन अरुण वोरा भी लगातार जो है पिछले 5 सालों में लगातार वो सक्रिय रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रही है, उसका भी लाभ अरुण वोरा को मिलेगा। लेकिन कहा गजेंद्र यादव भी जो है वो कमजोर कैंडिडेट नहीं है। निश्चित रूप से वो बहुत से ऐसे कार्य उन्होंने गजेंद्र यादव ने भी किए हैं। वो खास करके जो है वो शालेय क्षेत्र में जो शालेय शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अलग कार्यवाही बनाई है। निश्चित रूप से उसका लाभ जो है नए वोटरों को जो है, नए वोटर जो मिलेंगे, नए वोटर जो आएंगे, उनका लाभ उसको गजेंद्र को मिलेगा। तो निश्चित रूप से स्थिति पलट सकती है, इसमें दो मत नहीं है। एक और अपने यहाँ का हाई प्रोफाइल सीटों में गिनती जिनकी होती है वो है दुर्ग ग्रामीण की। दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वहां से ललित चंद्राकर को भाजपा ने खड़ा किया है, क्योंकि दुर्ग ग्रामीण जो है कुर्मी बाहुल क्षेत्र है। हालांकि सर्वाधिक वोटर्स कुर्मी समुदाय से हैं ऐसा भी नहीं है, मिश्रित वर्ग के लोग दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में हैं। फिर भी ललित चंद्राकर जो है काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है उनकी पोजीशन ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसी स्थिति में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की क्या स्थिति लग रही है अपने को? नहीं, निश्चित रूप से ताम्रध्वज साहू जो है पिछली बार जो है विधायक होने के बाद नाते उन्होंने अनेक विकास कार्यों को जो है वो सोपान दिया है, उसका लाभ उनको मिलेगा। लेकिन ललित चंद्राकर भी जो है अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोनों हालांकि कांटे की टक्कर दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में भी है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र, दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र की बात अपन कर रहे थे, तो गृह मंत्री जैसे पद पे रहे ताम्रध्वज साहू को अगर ललित चंद्राकर टक्कर देने की अगर स्थिति में आज है, निश्चित रूप से ललित चंद्राकर जो है इन्होंने अपनी पकड़ बनाई हुई है और लगातार प्रयासरत हैं कि वे गृह मंत्री को जो है वो चैलेंज कर सकें। ये तो समय ही बताएगा कि उसमें पल्ला किसका भारी हो पाता है। एक सीट और अपने दुर्ग जिले में है, वो है अहिवारा। और उस सीट क्योंकि आरक्षित सीटों में है वो, इस बार पिछले बार के जो विधायक थे डोमन लाल कोरछेवाड़ा को भाजपा ने इस बार फिर विश्वास जताया है उनके ऊपर और चुनाव मैदान में उनको उतारा है। वहां के जो विधायक थे रुद्र गुरु, उनको कांग्रेस क्योंकि रुद्र गुरु का परफॉर्मेंस जो है क्षेत्र में ठीक नहीं था, उसके वजह से उनको नवागढ़ शिफ्ट किया। इस बार वहां नए चेहरे को कांग्रेस ने मौका दिया है। तो फिलहाल आज की स्थिति में अपने को कैसा लग रहा है अहिवारा क्षेत्र में? नहीं, निश्चित रूप से निर्मल कोसरे को वहां से कांग्रेस ने टिकट दिया है। निश्चित रूप से दोनों अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। डोमनलाल कोरछेवाड़ा ने भी जो अपना विधायक रहते हुए वहां पर जो कार्य किए हैं उनको वो आज उन कार्यों को बता करके और अपना समर्थन मांगने की प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से डोमनलाल कोरछेवाड़ा ने बहुत सारे सामाजिक और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किए हैं, उसका लाभ उनको मिलेगा। लेकिन निर्मल कोसरे भी जो है वो लगातार प्रयासरत हैं। अभी वो महापौर चरोदा के महापौर हैं और वो चरोदा के महापौर होने के नाते जो है उनको लाभ मिल पाएगा। चरोदा भी विधानसभा क्षेत्र अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसका लाभ जो है निश्चित रूप से निर्मल कोसरे ने जो है चरोदा क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों को अंजाम दिया है, उसका लाभ उनको मिलेगा। पर इस बार अहिवारा सीट में अच्छा टक्कर की स्थिति बनी है। निश्चित रूप से अच्छे टक्कर की स्थिति बनी है और उसका लाभ जो है वो दोनों पार्टियां लेने की प्रयास में कर रही हैं। ओवरऑल अगर अपन दुर्ग जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछले बार 5 सीटों पे कांग्रेस जो है विजय हासिल की थी और एकमात्र वैशाली नगर में। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं कहीं से अपने को ऐसा लग रहा है अभी तक की स्थिति को देखते हुए कि इस बार भाजपा की सीट जो है बढ़ने वाली है। निश्चित रूप से भाजपा की सीट जो है दुर्ग जिले में बढ़ेगी। पहले खाली एक वैशाली नगर क्षेत्र में जो है विद्यारत्न भसीन ने विजय हासिल की थी। इस बार जो है वह 5 में से 5 कितनी सीटें मिल पाती है भाजपा को कहना कठिन है, लेकिन यह संख्या बढ़ेगी, इसमें दो मत नहीं है। वैशाली नगर में तो
रिकेश सेन अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। वैशाली नगर से जो भी परिणाम आएगा वो रिकेश सेन के पक्ष में जाएगा, ऐसा लग रहा है अभी। पिछले 5 साल तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है और उसका कहीं कहीं से भाजपा के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। निश्चित रूप से भाजपा को नुकसान हुआ है। क्षेत्र में उनकी पूछ परख कम हुई है और अपने मन माफिक वो कोई विकास का काम भी नहीं कर पाए हैं। तो इस स्थिति में भाजपा के लोग इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले काफी एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं और पूरा दम दिखा रहे हैं। खास करके सेंट्रल के नेताओं ने जिस ढंग से हस्तक्षेप किया है छत्तीसगढ़ के इस विधानसभा चुनाव को लेकर, तो उससे कहीं कहीं भाजपा में एकजुटता नजर आ रही है। इसका भी चुनाव परिणाम पर कहीं कहीं असर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, निश्चित रूप से ये जो आपने कहा है कि भाई एकजुट होकर के भाजपा के सारे लोग जो है वो लड़ रहे हैं और उसका परिणाम निश्चित रूप से 6 विधानसभा क्षेत्रों का, पहले सिर्फ 1 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को कब विजय मिली थी, इस बार जो है वो संख्या 2 या 3 हो सकती है, इसमें दो मत नहीं है। और भाजपा के लोग जो है वो निरंतर प्रयासरत हैं कि उनको जो है इसका लाभ मिल पाए। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार वोटरों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है और अधिकांश जो है युवा वोटर्स इस बार चुनाव में मताधिकार प्रयोग करेंगे। जो पहली बार वोट डालेंगे इसमें युवाओं की संख्या भी कम नहीं है। तो अपने को ऐसा नहीं लगता कि इस बार बहुत ज्यादा जो है युवा वोटर जो है कारगर परिणाम बदलने के लिए साबित हो गए। निश्चित रूप से युवा वोटरों की संख्या बढ़ी है और युवा वोटरों जो युवाओं द्वारा जो है वो परिवर्तन ला करके जो है वो युवाओं का जो प्रयास है उसमें निश्चित रूप से युवा जो है वो कांग्रेस भी उसके लिए प्रयास रहता है और भाजपा भी उसके लिए प्रयास रहता है कि युवा वोटों को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर सके। पिछले 5 साल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहते पूरे जिले में विकास कार्य, करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए। दुर्ग में कह लें या भिलाई में कह लें या फिर और पूरे क्षेत्र में कह लें, विकास तो निश्चित तौर पे विकास कार्य जो है इस 5 साल में कांग्रेस ने बहुत किया। तो कहीं कहीं से इन विकास कार्यों का भी प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, ऐसा अपने को लगता है। निश्चित रूप से विकास कार्य बहुत किए हैं और खास करके भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो है वो दुर्ग जिले को अनेक योजनाएं दी हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा लग रहा है। अभी भाजपाइयों का खास करके कहना है कि पूरे जिले में जितने भी विकास कार्य कांग्रेस के लोग गिना रहे हैं, ये 15 साल में जो भाजपा की सरकार रही है उस समय इसका फाउंडेशन हो चुका था, इसका भूमि पूजन स्वीकृति मिल गई थी। आज कांग्रेस के लोग उसी को गिनाकर हमने विकास कार्य किया है ऐसा उन लोग दावा कर रहे हैं। निश्चित रूप से अधिकांश कार्य जो है वो भाजपा शासन काल में ही जो है वो स्वीकृत हो चुके थे, उसकी वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई थी और अब उसको मूर्त रूप देने के लिए कांग्रेस ने कार्य किया है। कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि अब तक जो चुनावी तस्वीर उभरी है अपने जिले की, उसके हिसाब से लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में अच्छा मुकाबले की स्थिति बन रही है और लास्ट मोमेंट तक ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन विजय हासिल करेगा और कौन पराजित हो। क्या लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन ये तो बात पक्की है कि अभी तक जो है 5 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई है और 1 सीट मात्र वैशाली नगर जो है वो विद्यार्थन बसीम ने जीती थी और इस बार जो स्थिति वो नहीं रहेगी, इसमें दो मत नहीं है। उन 5-6 सीटों में जो है कम से कम 2 या 3 सीटें जो है भाजपा विजयी हो पाएगी, ऐसा लग रहा है। अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सिंह केम्बोजी को दुर्ग जिले की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को काफी बारीकी से उन्होंने उजागर किया है और अभी तक की जो चुनावी तस्वीर को लेकर उन्होंने एक अच्छी स्थिति प्रस्तुत की है। मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं शोरगुल टाइम्स के लिए, उन्होंने समय निकाला। आप भी देखें इस चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार भाई, नमस्कार अजय साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।